संसार में जब शब्द हार जाते हैं तो मौन बोलता है, और जब मौन भी नहीं बोलता तब वहाँ सिर्फ राधा होती है और कृष्ण समझ जाते हैं। आज की ये कथा न आंखों से पढ़ी जाएगी और न कानों से सुनी जाएगी, ये सीधे हृदय से हृदय तक पहुँचेगी। वृंदावन की पावन रज पर संध्या उतर रही थी, गुरु की घंटियां मंद स्वर में बज रही थी, पवन की चाल भी धीमी हो चुकी थी, जैसे वृंदावन उस श्याम किसी चुपचाप मुलाकात के लिए ठहर गया हो। कुंज के भीतर एक शिला पर राधा बैठी थी, अकेली नहीं थी पर कोई साथ भी नहीं था। उनकी आंखों से दूर कहीं बांसुरी की गूंज थी, हृदय में एक राग अधूरा जो कभी पूरा नहीं होगा। और तभी कृष्ण आए। अब वे द्वारिका के राजा थे, सोने के मुकुट में मणियां जड़ी थी, कंधों पर शाही उतरियां, हाथों में राजसी वलय। लेकिन राधा के सामने वे वही ग्वाला थे जो नंद बाबा के आंगन में माखन चुराता था, जो रास रचाता था, जो राधा की आंखों में अपने जीवन का प्रतिबिंब देखता था। कृष्ण रुक गए, कुछ क्षण राधा को निहारा, फिर बोले, राधे, वर्षों हो गए, मैंने सुना तुम अब भी वही हो। तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, क्या आज कुछ मांगोगी? राधा ने मुस्कुराकर उनकी ओर देखा, वही मौन जिसमें ना कोई आंसू था ना कोई प्रश्न। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से कृष्ण का हाथ लिया और अपने सिर पर रख दिया। कृष्ण थोड़ी देर तक स्तब्ध खड़े रहे, फिर उनकी आंखें भीग उठी। उन्होंने पूछा, बस इतना ही राधे? इतना मौन, इतनी शांति और इतनी मांग? राधा अब भी चुप थी, पर उनकी चुप्पी में हजारों राग गूंज उठे। कृष्ण समझ गए, राधा ने कुछ नहीं मांगा, क्योंकि उन्होंने सब कुछ मांग लिया। प्रेम मांगा, विरह की गरिमा मांगी, और वो स्थान मांगा जहाँ कृष्ण स्वयं को नहीं रखते, श्री कृष्ण का मन। कभी किसी ने राधा से पूछा कि तुम कृष्ण से अलग क्यों हो गई? राधा ने मुस्कुराकर कहा, मैं अलग नहीं हुई, मैं बस उनके इतने करीब हो गई कि अब मुझे देखने के लिए उन्हें अपनी खुद की आंखें बंद करनी पड़ती हैं। राधा का प्रेम न शब्दों में था, न अधिकार में था, न विवाह में था। वो प्रेम था त्याग में, जो बिना बांधे सदा बांध ले। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में बस इतना लिखना, राधे राधे। बिना कहे जो प्रेम करे वही राधा है।